जिससे अघोरी कैसे बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एनवी राज आज आपके बीच मैं एक सत्य घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी लेकर उपस्थित हूं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी एनालाइज किया है, मेरे पास जो भी तथ्य मौजूद है, उस बेस पर मैं आपसे बातें करूंगा। और आज साइंसदानों के मुंह पर यह तमाचा होगा जो ये कहते हैं कि घोस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और आज आपको यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ आज मौजूद हैं अशिका, जो मेरे मित्र की प्योंसी हैं। आज मैं उनसे रूबरू कराना चाहता हूं। क्या राज सर, आपको मैं महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे समस्या के बारे में आपको बता रही हूँ, बट आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो। आदि आपके कांटेक्ट में है, बट फिर महीनों के बाद आप मुझे इस शो में क्यों लेना चाहते हो? देखो अशिका, मैं तुम्हारे ही सवालों को लेकर के उलझा हूँ। असल में आज से कुछ ही दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र के साथ होती है, जो बहुत पुराना मित्र है। हम गोरखपुर से वाराणसी बस में ट्रैवल किया करते थे। उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया, कि जिसे सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया, आपके सवालों के बारे में बताया, तो उसने मुझे अवेयर कराया कि उस लड़की से, अशिका से मेरी तुरंत बात कराओ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। बट ऐसी क्या बात हो गई, मतलब क्या रीजन है? और मैं कॉल लगा देता हूँ, एटलीस्ट पहले तुम बात कर लो। कौन है वो तो बता दीजिए सर। आप बात करो। और वो एक बहुत ही प्रोफेशनल, जिसे हम चाहे बाबा कहें या अघोरी, जो बहुत कुछ जानता है आपके बारे में। मेरे बारे में? बिल्कुल, आपके ही बारे में जानता है और आपके ही बारे में वो आपसे ही बात करने वाला है। मैं कॉल लगा दूं? ठीक है। हेलो सर, मेरा नाम असिका है। मुझे राज सर ने बोला था आपको कॉल करने के लिए। हाँ, मैंने ही बोला था तुझे फोन करने के लिए। ये लड़की, मेरी बात सुन, अपने बाप को देख, जो इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। क्या हुआ है मेरे पापा को? क्यों? तेरे बाप की तबीयत खराब नहीं हुई 17 दिसंबर को? तब से तुम लोग हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट रहे हो? तुम लोग परेशान हो और उसको कुछ नहीं, और उसके सर का दर्द बढ़ते जा रहा है। हाँ, वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनका रिपोर्ट करवाओ, फिर से एक बार चेकअप करवाओ। कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट में, लेकिन कल करा रिपोर्ट, और उसमें ब्रेन कैंसर आएगा उसको, और उसके बाद तू मुझसे बात करना। चल रख फोन अभी। राज सर, ये कौन था? कौन इंसान है जो कि मेरे फैमिली के बारे में, मेरे पापा के बारे में ये सारी बातें कर रहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। ये इंसान ऐसा है कि इसके सोचने भर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये इतना डरावना है, इसका स्टोरी इतनी डरावनी है कि मैं आज अपने दर्शकों के सामने इस बात को रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी जानना चाहती हो इसके बारे में? जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे द्वंद में पड़ गई हूँ कि ये कौन सा इंसान है जो मेरी फैमिली के रिलेटेड इसको सब पता है। मुझे उसके बारे में जानना है। आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आप अपनी सांसों को और अपनी धड़कन को मैनेज करो और सुनो इसके बारे में। शायद ना सुन पाओ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, पर मैं इसे बताने जा रहा हूँ कि ये है क्या और इसकी जिंदगी में क्या ऐसा उलटफेर हुआ। एक्चुअली मैं ये असिका बताना चाहता हूँ तुम्हें कि ये एक साइकाइट्रिस्ट से बना हुआ एक अघोरी है। अघोरी? हाँ, जो तुच्छ अधूरी, जो ऐसी विद्या को जो है अपनाते हैं, जो किसी के भी बारे में कभी भी कुछ भी जान सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक साइकाइट्रिस्ट, कंप्लीट साइकाइट्रिस्ट, सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रहा है। आज उसे क्यों मजबूर होना पड़ा एक अघोरी बनने पे, आज ये कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अशिका, जब मेरा मित्र, मेरा दोस्त मुझे जब लेकर के जाता है इसके पास में, जब मैंने मेरी बातें रखी, जो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे खुद को नहीं पता थी, उसके जरिए मुझे ये बातें पता चलती है। और मैं जब आपकी बातें रखता हूँ और वो उस तरीके की प्रतिक्रिया देता है, और मैं डर जाता हूँ कि मुझे असिका से तुरंत जो है कि बात करवानी। इसलिए मैं आपको इस शो पर बुलाया और सामने से मैंने आपसे बात करवाई कि आप जान सको कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहता है। तो आप टेस्ट करवा लेना। वैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि उसकी जीवन में क्या ऐसा उलटफेर हुआ कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से एक अघोरी बनना पड़ा उसे। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने जितना सुना है, डॉक्टर्स लोग ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। यही तो इंटरेस्टिंग है।
और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि एक साइकाइट्रिस्ट अघोरी कैसे बन सकता है। जिससे आपकी बात हुई असिका, ये पैसे से इनका प्रोफेशन जो है कि साइकाइट्रिस्ट रहा है। इनका नाम डॉक्टर अनिरुद्ध गोखले, एक सक्सेस साइकाइट्रिस्ट रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। इन्होंने एक ऐसे पेशेंट को लिया जो विचलित, अलग ही उसकी प्रतिक्रिया, अलग ही उसके व्यवहार, अलग ही उसका स्वभाव, इन्होंने उसे चैलेंज के तौर पे लिया। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अनिरुद्ध गोखले की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि वो हर बातों को चुनौती के तौर पर लेते हैं, चैलेंज अच्छा। के तौर पे। और इस कहानी में भी यही हुआ, तो उन्होंने भी यही गलती की अपने इस जो है कहानी में, कि उन्होंने इस सवाल को जो है चैलेंज के तौर पर लिया। उनका पेशेंट जिसका नाम राजीव था और वो डरा हुआ रहता था और वो ऐसी हरकतें करता था उनके डिस्पेंसरी, उनके क्लिनिक में आकर के, इंसानों का मांस खाना है, उसे ओह, खून पीना है, उसे पत्थर तोड़ना है, उसे सर दीवार में मारना है। और जैसा कि ये एक मनोविज्ञान के डॉक्टर, ये सब तो कोई पोजेस हुआ इंसान कर सकता है, मतलब किसी हॉरर इंसिडेंट से जाता हुआ इंसान। बिल्कुल, और हुआ भी यही था, उसके साथ यही हुआ था। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जब वो व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता और डॉक्टर ने उसे जो है अपने हिसाब से चैलेंज के तौर पर लिया कि मैं इसे ठीक करके रखूंगा। सारे पेशेंट चले जाते हैं। उसके बाद जब रात का समय होता है, 10 से 11 बजे का समय होता है, डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है कि आप रुको और मुझे कुछ स्टडी करना है, मुझे जानना है कुछ मेरे पेशेंट के बारे में। उसका असिस्टेंट बाहर रुकता है। डॉक्टर बैठकर अपने सिस्टम पर कुछ स्टडी करने के लिए जाता ही है कि उसे एक मेल आता है। अच्छा, मेल भेजने वाले का टाइटल होता है शैतान का सोर्स। ये कैसा सोर्स है? यही तो कहानी है। और उन्होंने मेल को जब खोला, ओपन किया और वो देखते हैं तो उसमें एक बात लिखी रहती है कि आप अपने पेशेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बहुत डरावनी टाइटल है मतलब। और था भी डरावना ही, सिचुएशन भी डरावना ही था। डॉक्टर सिस्टम को बंद कर देता है और अपने चेयर पे, दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उसे अचानक से व्हाट्सएप मैसेज आता है। और उस मैसेज को जब वो ओपन करता है तो वहां पर भी नंबर के जगह पर यही टाइटल लिखा हुआ रहता है, शैतान का सोर्स। उसका सारा मतलब किसने दिया होता है, कुछ पता नहीं है उसका कुछ नहीं पता, सोर्स कहाँ से आया, कुछ बिल्कुल नहीं पता। ये कंफ्यूजन उस डॉक्टर को। और वो जब ओपन करता है तो उसमें सेम बातें कि आप अपने पेशेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और डरावना कि वो अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है और पाता है कि उसके नंबर और उस फोन के डीपी में लगा हुआ इसी का पिक्चर, इसी का फोटो। अब वो डॉक्टर कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुद के नंबर से खुद को ही कॉल खुद आता को है। ही कॉल आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। और ये डॉक्टर भी यही सोच रहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो इग्नोर करता है, बोला कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है उसको कुछ नजर ऐसा आ रहा होगा। अब उस कॉल को अवॉइड करता है और अगली बार फिर से वही कॉल, फिर से वही फोन, और इस बार वो कॉल को पिक करता है। अच्छा, उसमें वो आवाज इतनी डरावनी, तू अपने पेशेंट के लिए क्या कर सकता है, अरे बाप रे। तू अपने पेशेंट के लिए किस हद तक जा सकता है। और डॉक्टर कट करता है, फोन को बंद करता है और रख देता है। और वो इतना डीप में चला जाता है डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, ये सपना तो नहीं। वो अपने आप को नोच कर देखता है, पाता है कि सही है। और वो डीप में है, ये कैसे हो सकता है कि अचानक से धड़ 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 आवाज, दरवाजे की खटखटाहट की। वो एकदम से घबरा जाता है और एकदम से जाकर वो दरवाजा, असिस्टेंट, उधर से आवाज आता है दरवाजा खोलो। और जब दरवाजा खोलता है तो पाता है कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी रहती है, उसी की वाइफ। उसकी वाइफ खड़ी रहती है। और उसकी पत्नी चिल्लाती कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है और आपने फोन को स्विच ऑफ करके रखा है, आप पागल हो गए हैं क्या। वो शॉक्ड हो जाता है कि मैंने कब फोन स्विच ऑफ किया, मेरा फोन तो वैसे ही पड़ा हुआ है टेबल पे। और उसको फोन भी आया था। उसको फोन भी आया था। वो कहता है कि मेरा फोन तो चालू है। बोले चालू तो अब है, मैं आपको 12 बजे से ट्राई कर रही हूँ। 12 बजे से ट्राई कर रही है तो बज कितना रहा है, अरे आप पागल हो गए हो क्या। अब वो बुलाता है अपने असिस्टेंट को
असिस्टेंट असिस्टेंट कोई नहीं है बाहर। उसकी पत्नी कहती है कि कोई नहीं है बाहर। अच्छा। अरे कैसे चला गया? कॉल लगाता है उसको। हेलो राजदीप, हाँ सर, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं और तुम चले गए? सर आप ही तो आके बाहर बोले कि तू जा, मुझे देर होगी। राजदीप तू पागल हो गया है? सर आपने बोला तो मैं गया, और वैसे भी सर आप क्यों जगा रहे हो? 4 बज गए, मुझे सोना है। 4 बज गए? अरे 4 बज गए, कमाल है। वो इतना शॉक्ड हो जाता है, इतना शॉक्ड कि उसकी घड़ी में 4 बज ही रहे थे। वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अपनी बीवी से कहता है कि मैं अभी रिसेंट 15 से 20 मिनट ही हुए हैं मुझे, कैसे 4 बज सकता है? उसकी बीवी हाथ पकड़ती है और खींच के लेके जाती है कि आप पागल हो गए हो, आप पागलों का इलाज करते करते सच में पागल हो गए हो, चलो मेरे साथ। तो डॉक्टर गोखले घर पर जाकर के लेटता है, सोता है वो, पर वो कंफ्यूज रहता है, वो बिल्कुल नहीं सो पाता। पर ना चाहते हुए भी वो पड़ा ही रहता है अपने बिस्तर पे, और इसी कसमकस में वो पूरा दिन निकाल देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने देखा था कि 12 बजे थे और 4 कैसे बज सकता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वो उठता है और फिर से जो है कि वो तैयार होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है और तैयार करता है, अपने क्लिनिक पे फिर से जाता है और कॉल करता है, बुलाता है अपने असिस्टेंट को, और असिस्टेंट को कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक के मत जाना। ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। आज का दिन हंसिका और भी डरावना था। अच्छा। इतना डरावना था कि वो बैठा और उसके मन में ये भी था कि आज मुझे एनालाइज करना है कि कल जो हुआ है वो आज होगा कि नहीं। और उसके साथ हुआ? और वो उससे भी डरावना इस बार उसके साथ होता है। अच्छा। इतना डरावना है कि वो जब चेयर पे बैठता है अचानक से फट से मुंडी गिरती है उसके टेबल पे, और वो एकदम पीछे को जाता है और फिर कुछ नहीं, वो एकदम घबरा जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। फिर कहता अच्छा ये मेरा डर है, मेरा वहम है, मैं अपने पेशेंट को ऐसे समझाता हूँ। अब वो बैठता है, फिर से उसको कॉल आती है और वही कॉल, और फिर से वो उसे पिक करता है। इस बार सेम आवाज कि तू अपने पेशेंट के लिए क्या कर सकता है, भयानक आवाज। उनको कट कर देता है और वो बैठ जाता है। और अचानक से देखता है कि उसका असिस्टेंट अंदर आता है। ठीक है सर, मेरा बैग रखा हुआ है बगल में, मुझे दे दो, फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे तू? सर अभी आप बाहर आकर के मुझे कह रहे हो कि तू जा, और फिर कह रहे हो कि कहाँ जा रहा है, क्या हो गया सर आपको? अच्छा ठीक है, तू जा, जा तू, मैं देखता हूँ, तू जा। और फिर वो हिम्मत करके अपने टेबल पे बैठता है और अपने सिस्टम को जैसे ही खोलता है, ऑलरेडी सिस्टम उसका ऑन होता है, और अपने आप टाइपिंग पे टाइपिंग, और इतने भयानक भयानक फोटो जो उसके स्क्रीन पर, उसकी तो जान निकल जाती है। वो सिस्टम को एकदम बंद करता है, इतनी लंबी लंबी सांसें लेता है, और वो एकदम घबराया सामने पानी उठाता है। अब उसके गिलास में पानी उठाता है और वो पीने जाता है, गिलास खाली। उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें हो रही थी उसके ही क्लिनिक में कि अब वो बैठा, पानी खाली, क्या करूं, गला उसका सूख रहा है। वो इंजेक्शन अपने आप उठ रहे हैं और उसके तरफ आ रहे हैं, और वो एकदम से हाथ को मारता है और सारे इंजेक्शन इधर उधर गिरते हैं। फिर वो चाहता है कि इंजेक्शन को उठा के रखूं, और इंजेक्शन जहाँ के था। अब वो कहता है कि मुझे ये एनालाइज करना है कि क्या सच में टाइम ऑटोमेटिक बढ़ता है आगे। अब वो अपनी वॉच को अपने सामने रखता है और देखता है, और वो ये पाता है कि अगले ही पल फिर से 4 बज गए, और इस बार उसे बुलाने के लिए उसकी पत्नी नहीं आती है। वो अपने पत्नी को कॉल करता है, फोन लगाता है, और उधर से आवाज आती है कि तू अपने पेशेंट के लिए क्या कर सकता है। डॉक्टर गोखले इतना डर जाता है कि वो अपने होश हवास में नहीं रहता, और हताश वो अपनी क्लिनिक को तुरंत बंद करता है और अपनी गाड़ी को स्पीड करके चलाता है। और उसकी गाड़ी स्लो ही चलती है, वो कितना भी स्पीड करे, एक्सीलेटर प्रेस करता है, गियर चेंज करता है, पर उसकी गाड़ी स्लो। गाड़ी उसके घर के गेट के सामने ही जाके रुकती है, और अचानक उसके साथ ये होता है कि गाड़ी ऑटोमेटिक अप होती है, गेट को क्रॉस करती है और उसके गैलरी में जाके खड़ी हो जाती है।
मतलब कोई उसके साथ हॉरर इंसिडेंट हो रहा है बट उसको बिल्कुल। नुकसान नहीं कर रहा है। बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहा है। और वो गाड़ी से उतरता है और पसीने से परेशान उसका छोटा बच्चा जो 2 महीने का, फिर वो कोशिश करता है, बच्चा जग जाता है, रोने लगता है। उस बच्चे के साथ वो खेलने की कोशिश करता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। वो बच्चे को फेंक देता है जमीन पे और बच्चा रोने लगता है। अचानक से उसकी माँ दौड़ के आती है, आप सच में पागल हो गए हो। वो अपने बालों को खींचते हुए, हाँ मैं पागल हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं। और फिर उसकी वाइफ उसे गले लगाती है, रिलैक्स करती है और वो रोने लगता है। वो सच में रोने लगता है, घबरा जाता है अपनी जिंदगी से कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो उसकी वाइफ उसको समझाती है कि हम कल जाएंगे कहीं, और वो लेटता है और उसे नींद आ जाती है। अब वो उठता है तो वो अपनी क्लिनिक पे जाने के बजाय वो डायरेक्ट अपनी वाइफ के साथ जाता है तांत्रिक के पास। उसकी वाइफ जानती है, उसका तो विश्वास नहीं, पहले तो अपने वाइफ को मना करता है और फिर डॉक्टर लोग ये सब ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते उनको हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो ट्रीटमेंट किस चीज का कर रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट का मतलब ही क्या हुआ। तो वो फिर भी उसकी पत्नी उसे लेकर के जाती है। अब गाड़ी ठीक चल रही है, उसकी पत्नी चला रही है, कुटिया के बाहर खड़ा उस साधु या तांत्रिक कह लो, वो जब बाहर निकलता है साधु, चेहरे पर तेज, एकदम ऐसा व्यक्ति जिसको देखने से ही पॉजिटिविटी आ जाए। अच्छा। और वो कहता है कि आ गए गोखले। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि फिर यहाँ वही सब कुछ। पर जो उस तांत्रिक ने गोखले को बात बताई उसके बारे में कि गोखले के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इस कदर डर जाता है कि वो हताश होकर बैठ जाता है वहां अपना सर पकड़ के, और वो चीखने लगता है, रोने लगता है। और सच में वो रो रहा है, इसकी पत्नी देख करके यकीन ही नहीं होता। और वो हाथ जोड़ के उस तांत्रिक, उस बाबा के आगे कहती है कि बाबा प्लीज सॉल्यूशन बताइए, ये बिल्कुल घबरा गए हैं, आप कुछ कीजिए बाबा। तो साधु कहता है कि बेटा मैं जरूर कुछ करता, लेकिन आज आप लोग आए हो, ये पूर्णिमा है और आप लोग अमावस्या के दिन आओ, मैं जरूर इसका रास्ता बताऊंगा, ये मेरा वचन है बेटा आपको। अभी आप लोग जाओ और मैं आपको कुछ देता हूं जिससे आपके पति को कम से कम आप आने वाले समय में तक के अमावस्या नहीं आती है तब तक के आप इसको ये चीज बांध के रखो, वो सेफ रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि मैं आप इसके आगे नहीं बता सकता। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है जो मैंने आपको स्टोरी बताई है। आप जितना जल्दी कमेंट्स करेंगे और जितना ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगले पार्ट के लिए हम उतना जल्दी प्रिपेयर हो पाएंगे और जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दें। जय हिंद।